जेलेंस्की ने रूस में और ड्रोन हमलों की धमकी दे दी है। इस बीच जेलेंस्की की 3000 किलोमीटर तक हमले की धमकी। हमने 2000 किलोमीटर दूर तक हमला किया, ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया। रूस में लंबी दूरी के ड्रोन से अभी और हमले करेगा यूक्रेन। 3000 किलोमीटर दूर तक हमले की धमकी कैसे जेलेंस्की दे रहे हैं। और यह हकीकत है कि जेलेंस्की ने दुनिया को अपनी ड्रोन पावर दिखाई है। 3000 किलोमीटर तक कोहराम मचा दिया है। इस बार के हमलों में यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने पुतिन को दिखाई है अपनी ड्रोन ताकत और 3000 किलोमीटर तक ड्रोन हमले करने का दावा किया गया है। जेलेंस्की ने नए फायर पॉइंट ड्रोन के निर्माण का दावा किया है। रूस में 20,000 किलोमीटर तक, माफ करें 2000 किलोमीटर तक हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी भी तबाह हो गई है और रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैन्य सप्लाई पर इसका असर और बातें कही जा रही हैं। जी हां, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन सर, अमेरिका का रोल यहां पर क्या नजर आता है? यूएस ईरान वॉर में हमने देखा कई बार लगता है कि अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल जो कर रहा है उसके दम पर कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका ने यहां से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और मजबूर कर दिया है लेबनान में इजराइल को हमले रोकने के लिए। यूक्रेन को लेकर मौजूदा रुख डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो मैं इसको बोलूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप लेते हैं, क्योंकि वो आज अमेरिका को डिक्टेट कर रहे हैं। हाँ। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रुख है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वो इस अपनी एक लड़ाई जो उन्होंने ईरान के साथ शुरू की थी उसको भी एक लॉजिकल स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन में नहीं ले पाए, जबकि मिलिट्री तौर पे ऑन ग्राउंड ईरान की विक्ट्री दिख रही है। और ये जो 14 पॉइंट भी ये टैबुलेट हुए हैं ये भी ईरान के फेवर में है, अमेरिका के फेवर में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि जैसे कल मेलोनी के उसमें भी उसने लिखा कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूं, मैंने ईरान को मिलिट्री तौर पे हरा दिया है। इसी प्रकार यूक्रेन में उन्होंने शुरू से बोलते आए हैं कि जब मैं ये प्रेसिडेंट बनूंगा, अपने इलेक्शन कैंपेन, मागा कैंपेन में वो बोला था कि सबसे पहले ये युद्ध रखवाऊंगा। उधर भी उनका कंफ्यूजन है। बल्कि मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस लिहाज से नाटो मतलब माइनस अमेरिका जो यूरोप यूनियन है वो एक बड़ा स्ट्रांगली खड़ा हुआ है यूक्रेन के पीछे। और इसी कारण जैसे पुराने ये इन्होंने भी बोला था, ये जो दूसरे पैनलिस्ट है, मैं इनसे सहमत हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन रखा है और उन्होंने ताकत और सेंटर ऑफ पावर और सब कुछ। ठीक बात है संजय जी, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लग तो यही रहा था कि अमेरिका अगर इस जंग से अपने हाथ पीछे खींचता है तो फिर ये जंग रुक जाएगी, खत्म होने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पूरा यूरोप एकजुट होकर यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है और नतीजा हमारे सामने